चलो आपको मन है ना कि खान सर के गलती को निकाला जाए, उनके गलती को ढूंढा जाए और उनको तगड़ा वाला एक्सपोज कर दिया जाए। आज वही गलती को ढूंढने का कोशिश करेंगे और उसके फैक्ट पे बात करेंगे ताकि हमें भी तो पता चले कि हम जितना खान सर को गलत समझ रहे हैं वो एक्चुअल में गलत है भी कि नहीं है। आज हर टीचर उन पे ट्रोल वीडियो बना रहा है, हर मीडिया वाला अपना पुराना दुश्मनी निकालने की कोशिश कर रहा है, हर लोग इसी फेर में है किस तरीके से खान सर को जेल के अंदर बंद करवा देना। आज की वीडियो में बिल्कुल बात नहीं करेंगे कि कहाँ हॉस्पिटल बनवाए, कहाँ कितने बच्चे को पढ़ाए, कहाँ सस्ता शिक्षा दिए, कहाँ लोगों का मदद किए और फिजिक्स वाले ने क्या कहा है। आज सिर्फ गलती ढूंढा जाएगा इनका। देखो, पहले आप इस बात को जान लो, किसी टीचर के साइड से नहीं है। जो सही होता है, जो फैक्ट होता है, जो आपके सामने पहुंचाने लायक बात होता है वो हम जरूर से दिखाते हैं, प्रमुखता से दिखाते हैं। और कल रोशन आनंद सर का भी पूरे मैटर को हमने बहुत अच्छे से दिखाया था, बहुत एक्सप्लेन वे में दिखाया था। लेकिन उस एक्सप्लेन वे में दिखाने के बाद जो चीज सामने आया है वो भी आपको जानने का हक है। और जरा समझते हैं खान सर की किस बात पे लोग सबसे ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं और सबसे ज्यादा उनको विलन बनाए हैं। तो खान को जेल नहीं होगा, हम तो यही कहेंगे सभी युवाओं को उनको घेरना चाहिए। कोई कमी निकल जाती मेरे भाई के अंदर तो दे देना सजा भाई। इतना विश्वास रखते हैं सर आप खान सर के साथ खड़े, अरे हम अंत तक खड़े हैं मेरे भाई, अंत तक खड़े हैं, बिल्कुल अंत तक खड़े हैं हम। मैंने खान सर को मैसेज किया, मैं आपको चैट दिखाता हूं। हाँ, ये गलती है, इसको मान रहे हैं, लेकिन हम भी आप भी इसको उस वक्त तक ही मान रहे हैं जब तक इसके बारे में जानकारी नहीं है। आप इस बात को समझ लीजिए कि कोई वकील या फिर कोई क्लाइंट ये डिसाइड नहीं करता है कि वो उस दिन अब्सेंट करेगा या फिर नहीं करेगा। अगर आपका केस है, सुनवाई होना है, तो वो जज साहब ही डिसाइड कर सकते हैं कि इसमें वकील को क्या करना है। जिस तरीके से जज साहब ने कर दिया कि आपका बेल ग्रांट हो गया, आप बाहर जाइए, उस तरीके से जज साहब को एप्लीकेशन दिया जाता है, हेल्थ का अपना पूरा डिटेल दिया जाता है और जज साहब को ऐसा लगता है कि नहीं, इस वकील साहब को एक दिन के लिए राहत दिया जा सकता है, तब जाके वो राहत ले सकते हैं। और उस तरीके से ही खान सर के वकील ने राहत लिया था। ये नियम कहता है, ये कानून कहता है। अब एक और सवाल कि चलिए ठीक है, उस दिन छुट्टी तो ले लिए, लेकिन जिस दिन रोशन आनंद सर को बेल होने वाला था उस दिन खान सर के वकील को जाने का क्या मतलब था। तो इसको भी हमने जब रिसर्च किया तब पता चला कि देखो ऐसा है ना, खान सर के वकील का वो कोर्ट नहीं है कि उनको जब मन करेगा जाएंगे, जब मन करेगा नहीं जाएंगे। कोर्ट ने एक बार आदेश दे दिया कि फलाने दिन को आपका सुनवाई होगा, आपका केस है और उस दिन वकील को हाजिर होना है, उस दिन सबूत गवाह को हाजिर होना है, तो उस दिन हाजिर होना ही पड़ेगा और आप कोर्ट के बातों का अवहेलना नहीं कर सकते हैं। और इसलिए खान सर के वकील उस दिन कोर्ट में मौजूद थे, जिसके बाद भी रोशन आनंद सर का बेल हो गया। हाँ, तो गलती नंबर 1 का सीधा जवाब ये है कि वकील साहब को उस दिन जाना ही पड़ता, क्योंकि कोर्ट का आदेश था और ये आदेश रोशन आनंद सर के भाई के मैटर से पहले ही हो चुका था। और अब भाई के साथ उस तरीके से हो गया तो कोर्ट का आदेश तो नहीं बदल सकता है। और उस दिन जो खान सर के वकील ने छुट्टी लिया था वो कोर्ट के परमिशन से लिया था। कोर्ट ने सारे मामले को देखा था कि इनको छुट्टी देने लायक है कि नहीं है, तब कोर्ट ने कहा कि हाँ लायक है और फिर जाके छुट्टी मिला था। तो इसमें खान सर का किसी तरीके से ना इंटरफेरेंस था और अगर चाहते भी तो वो नहीं कर सकते थे। मतलब ये नहीं कह सकते थे कि आप बीमार हो जाइए और कोर्ट ही ऑर्डर नहीं देता कि ना आप छुट्टी नहीं ले सकते हैं, तो आना पड़ता। और उस दिन अगर खान सर कहते भी कि आप वकील साहब मत जाइए, छोड़ दीजिए, उनको बेल हो जाएगा, फिर भी वकील साहब के करियर पे गाज गिर जाता। इसलिए वकील साहब को जाना ही पड़ता और ये सत्य है और ये जानकारी के अभाव में हो रहा ट्रोल है। अगर डायरेक्ट उसने हत्या नहीं किया है लेकिन इनडायरेक्टली उसका हाथ है, यह सबूत है इस बात का। हाँ, तो सारा माठ साहब लोग मिलके यही समझाना चाह रहे हैं कि खान सर को रोशन आनंद सर पे केस नहीं करना चाहिए था और ये जो केस किए हैं उसी वजह से प्रिंस यादव का जान चला गया है। और इसके पीछे लॉजिक भी बड़ा शानदार है कि रोशन आनंद सर पे केस हुआ, रोशन आनंद सर जेल के अंदर चले गए, प्रिंस यादव को उस वजह से ही भागना पड़ा नेपाल गए तो उनको मानसिक टेंशन हुआ, पहले से बीमार थे। तो ठीक है, खान सर का इन्वॉल्वेशन नहीं था, लेकिन रीजन तो खान सर ही थे जिसकी वजह से प्रिंस यादव का जान चला गया। इसलिए खान सर को केस नहीं करना चाहिए था। देखो, इसके पीछे क्या तर्क दोगे, क्या लॉजिक दोगे, कैसे इसको डिफेंड करोगे वो तो नहीं पता, लेकिन कायदे से सोचो। इनकी बातों को अगर मानो तो खान सर को वहाँ पे जब रोशन आनंद सर के कुछ लोग 25 लोग आके पोस्टर फाड़ रहे थे, ईटा पत्थर चला रहे थे, उस समय खान सर के गार्ड का मार के पूरा माथा उसा भड़का दिए थे। उस समय खान सर को निकलना चाहिए और कहना चाहिए कि अरे
आप लोग ईटा पत्थर चला रहे हैं। अरे कुछ मारिए कबार उबार पे हमारे कि थोड़ा इधर से खोल दीजिए, इधर से फेफड़ा फाड़ दीजिए। बाकी सरकार को जो लाखों रुपया टैक्स दे के बंदूक खरीदे हैं, ये जो 1-1 लाख रुपया बॉडीगार्ड को पैसा दे रहे हैं, ये सब तो सौभाग्य के लिए है। कभी भीड़ में गए तो वो हवाई फायरिंग करके उनको नहीं भगाना चाहिए था, उन पर FIR नहीं करना चाहिए था। खान सर को ईटा पत्थर खा के मर जाना चाहिए था। फिर देश में कुछ दिन क्रांति होता, कुछ दिन थोड़ा बात होता, बहुत ज़्यादा हीरो बन जाते थे, 3-4 जगह मूर्ति बन जाता, और फिर अपना रोशन आंसर आराम से पढ़ाते, खान सर अपना आराम से दुनिया को छोड़ के जाते और अच्छा माहौल एकदम शांति प्रिय हो जाता। नहीं, मतलब आदमी हवा में भी गोली नहीं चलवाए, आदमी FIR भी नहीं करे, आदमी हमला हो रहा है तो बाहर निकल के पूरा खोपड़ा उपड़ा खोलवा के परलोक सिधार जाए, और फिर आप लोग कहेंगे ना खान सर बहुत बढ़िया आदमी थे। अरे मसीहा थे, मसीहा लेके चटियन जिंदे ना रही था। मैं इस पूरे बिहार के प्रशासन से, मैं बिहार के मुख्यमंत्री से ये साफ साफ कह रहा हूं कि खान का लिंक जो है, खान के जो तार हैं वो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। अरे हाँ भाई, बिल्कुल सही कह रहे हो। इनफैक्ट हम तो समर्थन कर रहे हैं, हम तो ये बात को जान रहे हैं कि खान सर पाकिस्तानी है, खान सर का पाकिस्तान से कोई ना कोई कनेक्शन है। बताओ, देश में हमारे नीट पेपर लीक हुआ, नीट पेपर लीक होने के पीछे कारण ये था कि पाकिस्तान के बहुत घुसपैठिया, उधर बांग्लादेशी, उधर अफगानिस्तानी स्टूडेंट जो है वो आ चुके थे और देश में आके एग्जाम दे दिए थे नीट का। अब नीट का इंटरनल सोर्स मिल गया था भारतीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को, तो वो कहें कि देखिए इसमें कुछ मास्टर स्ट्रोक करना होगा, हिंदुस्तान के आबरू का सवाल है, यहाँ के स्टूडेंट का सवाल है, तो लीक का अफवाह फैला देते हैं और पेपर कैंसिल कर देते हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान का कमर भी तो तोड़ना है, तो फिर उस तरीके से ही धर्मेंद्र प्रधान प्लानिंग किए और सीधे पाकिस्तान के कमर पर चोट किए, अफगानिस्तान को बर्बाद कर दिए नीट पेपर कैंसिल करके। लेकिन बताइए, पाकिस्तान का एजेंट भारत में आके लगा चिल्लाने, नीट पेपर कैंसिल कैसे हो गया, हमारे छात्रों के साथ ऐसे कैसे हो गया, हमारे छात्रों के साथ गलत हुआ, इतना मेहनत बर्बाद हो गया। ठीक है, अब 5-7 गोरा पंखा उंखा से लटक के अपना जान दे रहा, तो उसके वजह से पाकिस्तान का कमर तोड़े, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। तो ठीक है, अपने देश के 4-5 गो बच्चा का कुर्बानी जायज था वहाँ पे, और वहाँ पे पूरे सिस्टम के नैरेटिव को फेल करने वाला अगर कोई आदमी था तो वो खान सर थे। तो वो हुए ही पाकिस्तानी, और इसके लिए उनका आज जो ये हाल हो रहा है, ये जो नैरेटिव फंसा के उनको बुरी तरीके से चक्रव्यूह में फंसा लिया गया है, ये होना ही चाहिए। वो डिजर्व करते हैं भाई। ज़्यादा सिस्टम से लड़िएगा तो फिर ज़्यादा सिस्टम के खिलाफ जाके उसके मंसूबे में पानी फेरिएगा तो आपके साथ होगा ही, हुआ भी। मैंने क्या लिखा है बोलो आप, ठीक से कैमरा में लिखो। मैंने प्रणाम किया है, मैंने लिखा है, देखो आप। नहीं गुरुजी, मैटर को समाप्त कर लीजिए आप ही आगे आकर। मैंने दिल का फोटो भेजा उसे। आप दोनों की लड़ाई में छात्र का लाभ कभी नहीं मिलेगा। देखो, अब तक कोई गलती हो चाहे नहीं हो, लेकिन यहाँ पे ये गलती तो हम खान सर का मान रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री, मुखिया जी और हारे हुए विधायक जी का मैसेज आया और खान सर रिप्लाई नहीं किए, खान सर कंप्रोमाइज नहीं किए। मैसेज आते कहते अरे सर 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 आप ही के मैसेज का तो इंतजार कर रहे थे, कहाँ थे इतना देर से, आपका मैसेज आया और हम जाए कंप्रोमाइज करने, आपका मैसेज ही नहीं आ रहा था। इस तरीके से खान सर को रिप्लाई करना चाहिए कि ना विपिन सर मैसेज कर दिए, इनका जाके पहले हम कंप्रोमाइज कर ले, मालिक का आदेश आ गया है, और तब जाके ये मैटर नहीं होता और तब जाके ये मैटर सॉर्ट आउट हो जाता। नहीं, आप खुद बताइए, एक तो खान सर से कुंठा इनके दिमाग में पहले से बैठा हुआ है, दूसरा में वीडियो बना के ये बता रहे हैं कि खान सर किसका 40,000 रुपया नहीं दिए, किसका 20,000 रुपया नहीं दिए, सोना गाना ऐसे हो गया, खान सर ऐसे हैं। उसके बाद शुक्रवार को मैसेज कर रहे हैं और वहाँ पे खान सर इनका जवाब नहीं दिए। ना ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। नाचिए, एकदम नाचिए, माइक ले लेके नाचिए, एकदम जितना हो सकता है उतना वीडियो बनाइए, बर्बाद कर दीजिए, ट्रोलिंग करके बिक दीजिए, एकदम पूरा जन समर्थन आपके साथ है, बढ़िया है, एकदम नाइस। नेपाल में हो सकता है किसी, अरे भाई अब 1200 करोड़ के मालिक है यहाँ, तो जरा घर में 10 लाख 5 लाख रुपया रहता है, वो तो साला गांव में किसी को लगाता नहीं है। जो 1200 करोड़ का मालिक है, क्या पता कि इन लोग का नेटवर्क वहां तक है, नेपाल तक, और जो हुआ सो सही है, क्या है सच्चाई सीबीआई जांच से ही पता चलेगा। नेटवर्क हो सकता है भाई, बिल्कुल 100% हो सकता है। खान सर 1200 कह रहा था। हाँ, तो खान सर जो हैं 1200 करोड़ के मालिक हैं। वो नेपाल के पुलिस को खरीद लिए होंगे, होटल वाले को खरीद लिए होंगे, वहाँ के आसपास के लोग को खरीद लिए होंगे, वहाँ के दोस्त सबको खरीद लिए होंगे। इनफैक्ट
वो जो मिर्गी का बीमारी था उसको भी फ़ोन करके कह दियो कि थोड़ा उनके भाई के साथ लड़ाई हो गया है, थोड़ा उसके बॉडी में चले जाओ। उनके नींद को भी कह दियो कि ना अब तुमको प्रिंस यादव के पास नहीं जाना है जब तक वो जिंदा रहे। अरे 1200 करोड़ का मालिक है, तुमको प्रिंस यादव के पास नहीं जाना है। तो फिर नींद भी नहीं गया होगा, फिर दवाई चला गया होगा उनके रूम में, और फिर इस वजह से उनका जान चला गया और वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए। मतलब नेपाल पुलिस आके क्लियर तौर पे ये स्टेटमेंट देती है 5 आदमी को गिरफ्तार करने के बाद, अच्छे से जांच पड़ताल के बाद, कि कोई साजिश तो नहीं है, कोई प्लानिंग तो नहीं है, कोई आके कुछ तो कर नहीं दिया। उसमें कोई सबूत नहीं मिलता है, कहीं से कोई जानकारी नहीं मिलता है। फिर नेपाल में ही पोस्टमार्टम होता है, उसको क्लियर करके ये बता दिया जाता है कि नहीं, इनका जो बीमारी था, दारू का ओवरडोज था, उस पर नींद की दवाई, उस पर मिर्गी की दवाई, इस वजह से सारा गड़बड़ा गया और इसके वजह से इनका जान चला गया। लेकिन फिर भी दोषी कौन है? खान सर। दोषी कौन है? कोल्ड स्टोर वाले का मालिक। लेकिन बीच में थोड़ा लॉजिक भी देने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं, अगर हो सकता है ये सब नहीं करवाए हों, बीमारी को नहीं कहे हों, नींद को अपने पास नहीं रोके हों, नेपाल पुलिस को कंप्रोमाइज़ नहीं किया, तो इनडायरेक्ट वे में तो खान सर का हाथ है। डायरेक्ट उसने हत्या नहीं किया है, लेकिन इनडायरेक्टली उसका हाथ है, यह सबूत है इस बात का। देखो, रोशन आनंद सर, विपिन सर, आसपास जितने भी लोग गए हुए हैं, उन लोगों से सीधा कहना चाहते हैं, बॉडी तो आप लोग के पास है, खान सर पे आरोप भी लगा रहे हैं, बड़ा पहुंच पैरवी वाला आप हो ही गए हैं, तो ये काम करिए, लेबोरेटरी से लेके डॉक्टर और सरकारी हॉस्पिटल तक आपका अप्रोच पावर पहुंच है, बॉडी आपके पास है ही, जाइए जांच करवा लीजिए, पता कर लीजिए कि उसमें साजिश हुआ है, कोई मार दिया है, कोई कुछ खिला दिया है, या फिर कैसे आपके भाई का जान गया है, वो कागज़ सार्वजनिक कर दीजिए। सारा लोग देख लेगा कि हाँ, गलती किसका है, साजिश किसका है, और फिर वही पेपर से साजिश के तहत कार्रवाई होगा। तो ना मुँह से बोलना है खाली कि ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, कुछ ले आओ, कुछ सबूत दिखाओ यार। भाग जाएगा देश छोड़ के, अभी जान लीजिए, देश छोड़ के भी भाग जाएगा, हमरा इतना पता। अरे अभी नहीं भाई, हम तो कहते हैं कि खान सर को पहले ही भाग जाना चाहिए। जिस तरीके से धुरंधर 2 में देशभक्ति का चूरन चटाने वाले ये अपने पूरे परिवार के साथ भाग गए, जिस तरीके से विराट कोहली लंदन भाग गए, जिस तरीके से ध्रुव राठी जर्मनी भाग गया, सब भारत से ही कमाए हैं, एकदम दबा के पैसा कमाए हैं। लेकिन ये बेवकूफ़ आदमी, बताइए, इनको क्रांति लाना है, जोश है, सारा जोश चला गया भीतर। 1200 करोड़ रुपया, 1500 करोड़ रुपया इतना मेहनत से कमाए थे, तो ये सारा चीज़ को छोड़ के एक क्रांति ला रहे हैं यहाँ पे कि ना सस्ता में पढ़ाएंगे, ना हॉस्पिटल बनाएंगे, ना गरीब लोगों की मदद करेंगे। अरे गरीब अपने आदत से गरीब है, और आज वही गरीब सबसे ज़्यादा खान सर को ट्रोल कर रहा है, जो सबसे ज़्यादा लाभ लिया है खान सर से, या फिर उस तरीके के ही लोग खान सर से लाभ लेंगे। नहीं, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि अगर खान सर वो पैसा से विदेश में हॉस्पिटल खोल लेते तो नहीं चलता क्या? विदेश चल जाते तो नहीं रह पाते क्या? विदेश से वो कोर्स बेच के भारत में, जैसे ध्रुव राठी, जैसे विराट, मतलब जैसे और सारे लोग हैं विदेश में रह के कमा रहे हैं, उस तरीके से खान सर नहीं कमा सकते थे क्या? लेकिन कहते हैं ना कि आदमी को जो चुल है ना भाई, वो उसको मरवा के रहेगा, और आज मर रहे हैं, आज छिपाए हुए, और उनको पहले ही भाग जाना चाहिए। अभी भाग के क्या करेंगे? खैर, यही तो है दुनिया, कब किधर पलटी मार दे कुछ नहीं कह सकते हैं। अब आते हैं रियल रीजन पे। ये गांजा के ब्रांड एम्बेसडर और ये मुखिया में भी जमानत जब्त करवा लेने वाले विपिन सर को जानते हैं किस बात का बुरा लगा है। खान सर मुखियाई में आके जमानत जब्त होने से बचाए ही नहीं, मुखिया वाला चुनाव जिता भी दिए, तो विधायकी में क्यों नहीं आए थे प्रचार करने? वहाँ से ही रिश्ता गड़बड़ाया और वहीं से ही टिकाट में थे। अब उस समय वाला मैसेज दिखा देता तो फिर में फंस जाते, तो सोचे कि नहीं, ये एकदम सही टाइम है, यहाँ रगड़ देते हैं, बदला ले लिया जाएगा। और यहाँ पे बहुत अच्छे से बदला ले भी लिए। और गांजा के ब्रांड एम्बेसडर के बारे में क्या कहें, इनको तो सोशल मीडिया से ही उखाड़ के पिछवाड़ा में हाथ लगा के उधर उलट दिए। तो ये तो बेचारा चिल्लाएगा, इसको तो थोड़ा दर्द है, तो बेचारा कहाँ जाए, अभी मौका मिला है तो वो तो चिल्लाएगा ही, ये समझ में भी आता है। नहीं, थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचते हैं, अगर खान सर को मरवाना ही होता तो वो रोशन आनंद सर को मरवा देते, प्रिंस यादव को मरवा के क्या फ़ायदा होगा? रोशन आनंद सर कंपटीशन में हैं, रोशन आनंद सर उनके बगल में हैं, रोशन आनंद सर हमेशा आसपास मिलते जुलते रहते हैं, उनको मरवा देते कंपटीशन ही ख़त्म हो जाता।
प्रिंस यादव जो रोशन आनंद सर के भाई हैं वो क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। हाँ ठीक है, भाई हैं, दर्द है, हमको भी उतना ही दर्द है, हमने वीडियो भी बनाया, 3-3 4-4 वीडियो बनाया, और जो इसके पीछे साजिश करता है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। लेकिन उन सब के इतर एक सत्य ये भी है कि रोशन आनंद सर को मैनेज करने वाले लोग आराम से मिल जाएंगे, और रोशन आनंद सर का जिस तरीके से कोचिंग चल रहा है उस तरीके से चलेगा ही। तो इतने ही पावरफुल रहते कि दूसरे कंट्री में जाके पुलिस को मैनेज करके, आदमी को मैनेज करके उसका जान ले लेते, तो ज़्यादा आसान था कि रोशन आनंद सर का जान ले लेते। तो यहाँ से क्लियर तौर पे पता चलता है खान सर का इसमें कहीं से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट। कोई आदमी पे गाज गिरेगा, प्रॉब्लम में आएगा तो वो लीगल एक्शन लेगा ही। बॉडीगार्ड बाउंसर है तो वो इस चीज़ के लिए है कि जब उस पर खतरा हो तो उसको प्रोटेक्ट करे, और वो बाउंसर हो या फिर बॉडीगार्ड हो वो प्रोटेक्ट किया ही। इसमें कहीं से किसी एंगल से गलती तो देखो। लेकिन फैजल खान के 2 गार्ड के द्वारा हमें धमकाया जा रहा था, हमें जेल में भी मारने की साजिश फैजल खान के 2 गार्ड के द्वारा किया। जेल के अंदर ठीक है, सोशल मीडिया पे सारा वायरल मैटर है ही। आप जेल में गए थे तो आपको साजिश हो ही रहा था। एक FIR करिए, उसमें बता दीजिए किसका किसका नाम था, कौन आपको साजिश बना रहा था, कौन जेलर आपको बताया, कौन प्रशासन आपको बचाने की कोशिश किया, और जो किया होगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और कार्रवाई करना चाहिए। आपके भाई के साथ अगर इस तरीके से कुछ हुआ है और आप बिहार में बॉडी लाने के बाद कुछ सबूत इकट्ठा किए हैं वो पेश करिए, बाकी आपके पास जितना जानकारी है वो पेश करिए। ये किसी को डिफेम करना, किसी को बदनाम करना कि चलो एक कोइंसिडेंस हो गया जिसमें एक विवाद के बाद आपके भाई का जान चला गया और उसका सारा ठेकरा खान सर पे फोड़ दीजिए और उनको ट्रोल करने लगिए। अगर ऐसा करिएगा तो फिर कोई इंसान जो है ना वो इस सब पचड़ा में नहीं पड़ेगा, और वो पैसा कमाएगा और लेके विदेश चला जाएगा और आराम से रहेगा और एकदम अच्छा लाइफ जिएगा। कुछ लोग आए कह रहे हैं खान सर 1400 रुपया ले रहे हैं, खान सर 8,000 रुपया ले रहे हैं, खान सर 15,000 ले रहे हैं, खान सर 35,000 ले रहे हैं। अबे जाहिलो, यही लोग हैं जो कोटा में जाके वो सेम चीज़वा का 4 लाख 5 लाख रुपया देते हैं, 1100 वाले कोर्स का 2-2 लाख रुपया देते हैं, और 10-10 लाख 15-15 लाख रुपया देते हैं। तो खान सर प्राइवेट में डॉक्टर लोगों को नहीं बना रहे हैं, वो नहीं होता है मेडिकल डिग्री देना, नहीं तो कहीं अरे बाप रे बाप खान सर 10 लाख रुपया ले रहे हैं डिग्री का, जबकि उस डिग्री को लेने के लिए 2.5 करोड़ रुपया नॉर्मल आदमी को लगता है, उसका कमर टूट जाता है। तो समझने की कोशिश करिए एक कोर्स में कितना सारा सब्जेक्ट रहता है, एक सब्जेक्ट का 200-300 रुपया। तो खैर उतना डीप में नहीं जाएंगे, हर पहलू को समझिए, हर चीज़ों को समझिए, और एक तरह से अंधभक्त मत बन जाइए। हर चीज़ों को समझ कर फिर अपना डिसीजन लीजिए। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, सारा चीज़ आपको पता चल गया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।